मारवा स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग चैम्बर के प्रांगण में एएफटी स्कूल ऑफ म्यूजिक और संगीतिका कथक डांस इंस्टीट्यूट द्वारा भव्य सांस्कृतिक समारोह उत्साह के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जहां सभी सम्मानित अतिथियों ने मिलकर दीप जलाकर ज्ञान, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान किया, जिससे पूरा वातावरण एक पवित्र शांति और सांस्कृतिक सौंदर्य से भर उठा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री नलिनी और कमलनी अस्थाना भी मौजूद रही। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में आए सभी छात्रों को संबोधित किया कि वो सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं दें। संदीप मारवा ने कला आपको जोड़ती है संस्कृति और विचारों से, हमारा भी यही उद्देश्य है कि लव, पीस एंड आर्ट के माध्यम से लोगों को जोड़े और एकता का भाव बने। स्वागत के पश्चात मंच पर पहली प्रस्तुति कथक डांसर मानव ने दी, जिन्होंने ऊर्जावान नृत्य, सदैव एक कदमों और प्रभावशाली तरीकों से दर्शकों का मन मोह लिया। उनके बाद प्रतिभाशाली कलाकार नीलाकशी मंच पर आई, जिनकी सुगढ़ कथक मुद्राएं, भावपूर्ण मुख अभिनय और ताल लय पर अद्भुत पकड़ से सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को और निखार दिया। इसके उपरांत महिला संगीत कलाकार ने अपनी मधुर और गूंजती हुई आवाज से ऐसा सुरमई वातावरण रचा कि पूरा सभागार संगीत में खो गया। उनकी धुनों पर लोग स्वतः ही झूमते और नृत्य करते नजर आए। अंततः यह पूरा समारोह नृत्य, संगीत और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक अद्भुत संगम बनकर दर्शकों को सुंदर अनुभव प्रदान कर गया। कार्यक्रम में आर्ट के छात्रों ने भी जमकर आनंद लिया और संगीत में अपनी रुचि दिखाई। 14 नवंबर है, बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हम लोगों ने आज के इस शुभ अवसर पर बच्चों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम रखा है, जिसके लिए यहाँ पर बेहतरीन, खूबसूरत, चर्चित और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हुए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हुए आर्टिस्ट यहाँ पहुंचे, जिन्होंने यहाँ एक 1.5 घंटे का शानदार कार्यक्रम दिया। सभी इस वक्त जो है वो मग्न हुए हैं और मस्त हुए हैं। एक कार्यक्रम रखने का तात्पर्य यही था कि हम लोग हर कार्यक्रम के पीछे एक हमारी लाइन होती है, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और आज के इस अवसर पर ये बात दोहराना हमारा फर्ज बनता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उन्होंने हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित किया है, उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा दी है और वही आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये हमारा हमेशा सिस्टम रहा है कि जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें हम लोग चाहे बाहर से बड़े लोगों को, चाहे स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चों को बुलाएं, ताकि वो देख सकें और हमारे जो पर्पस है, हमारा जो कि हमारे हिंदुस्तानी कला और संस्कृति को अगली जनरेशन तक जो पहुंचाने का हमारा मकसद है वो पूरा होता है। देखिए, ये मेरे गुरुजी की स्मृति, गुरु जितेंद्र महाराज जी की स्मृति में हमने जो प्लान किया था वो, जैसे मैंने बोला, राजघाट में होना था, गांधी दर्शन में, लेकिन जैसे अभी दिल्ली में हादसा हुआ उसके वजह से थोड़ा सा उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हो गए बच्चों के आने के लिए। आज का दिन सोचे थे गाला होना चाहिए और वो बहुत ही अच्छा हुआ यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात थी शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और अपना गायन बहुत अच्छा सा सामंजस्य रहा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है, बाल दिवस है और बच्चों के लिए है, बच्चों से है और उनकी उसमें जो एक उत्साह था और समझ थी, उतना ही उन्होंने शास्त्रीय को एंजॉय किया जितना उन्होंने लाइट म्यूजिक को इन्वॉल्व हुए। और सबसे अच्छी बात है, जो हमारा ध्येय था कि एक संदेश क्लासिकल का भी और फोक का भी, इसलिए हमारी संस्कृति में जो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान तो सिर्फ शास्त्रीय तक सीमित नहीं है। जो लोक गीत हैं, जो लोक विधा है, जिसमें हम बोलते हैं ना माटी की सुगंध है, वो तक जन जन में पहुंचे। आज जो भारतीय विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो वहाँ यहाँ के बड़े हो रहे हैं, उनको ये पता चले हमारी शास्त्रीय धरोहर और हमारी लोक धरोहर कितनी गहरी है, कितनी गूढ़ है कि हम दूसरों की चीज को तो देख के सोचते हैं उधर जाएं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो ऐसी हैं जैसे आप बोले ना कि एक गुलाब का पौधा लगाइए
और 10 साल बाद भी आई तो गुलाब की सुगंध आएगी, पौधा खिल रहा होगा, लेकिन उसे जड़ से अगर काट के गुलदस्ते में लगा देते हैं तो उसकी अवधि छोटी हो जाती है। तो अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो सुगंधित रहेंगे, फलीभूत रहेंगे, सुगंध का आनंद भी लेते रहेंगे और खिलते भी रहेंगे। एज यू ऑल नो कि आज तो त्रिवेणी का यहाँ पे संगम हुआ है, बाल दिवस, पत्रकारिता दिवस, और फिर हम लोगों का हमारी संस्कृति हमारी पहचान का जो हमारे संगीत का के सब कलाकारों ने प्रदर्शन करा, और मैथिली भोजपुरी एकेडमी ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटिंग योर आर्ट अमंग द यूथ, बिकॉज हमारी संस्कृति की हमारी पहचान तभी बनेगी जब हमारे युवा लोग इसको आगे लेके जाएंगे। तो हमने अपना दायित्व निभा दिया, हमारे गुरुओं ने हमारा दायित्व निभाया। जैसे उनकी याद में हम लोगों ने ये पूरा इवेंट करा जितेंद्र महाराज जी की। तो अब हम चाहते हैं हमारे युवा इसको आगे बढ़ाएं, और हमारे आपने दो युवा कलाकारों का नृत्य देखा, नीलाक्षी और मानव जी का, कितना खूबसूरत करा, और इसी तरह से ये परंपरा आगे बढ़ेगी। और नीतू जी का आपने गायन सुना तो मुझे बहुत हर्ष हुआ, और इट्स एन एकेडमी, synonyms of perfection, coordination and presentation. So is with us, you know, like myself and Nalini is known for coordination, perfection and synchronization. AAFT में भी मुझे वही सब कुछ मिला, और मैं तो इस एकेडमी से बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ, और ये आप सब लोगों का प्यार है कि हम पुनः यहाँ आते हैं और आपके स्माइलिंग फेस देखते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के सब भविष्य के सभी कार्यक्रमों के लिए, और आज के इस दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो सबसे पहले बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज चिल्ड्रन डे है, और हमारी संस्कृति हमारी जो विरासत है वो यूं ही आगे बढ़ता रहे निरंतर। हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को जानने को, समझने को मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इसे आत्मसात करें और उतारें, और उससे और अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से वो आगे बढ़ें। निरंतर ये प्रयास हमेशा चलता रहे। जो भी हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन है और AAFT के माध्यम से यहाँ पे मंच मिला है, और संगीतिका इंस्टीट्यूट ने कराया है, भोजपुरी मैथिली एकेडमी भी इसमें साथ में है, तो मैं सभी को आभार करती हूँ, और यही कहती हूँ कि ऐसे मंच को हमेशा प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे मंच ही होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को दिशा देते हैं। और जहाँ आप कहते हैं कि अपनी अपनी दिशाओं में अगर हम काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, आगे बढ़ने का जो है एक स्रोत हमें मिलता है, तो ये बहुत बड़ा उसमें योगदान का कार्य किया है आज का भी ये मंच। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना बच्चों से चाहती हूँ कि क्षणिक स्टारडम पे मत जाना, और जो आपके जीवन में पूरी तरह से काम आए, हर क्षण काम आए, वैसे स्टारडम पे जाना, क्योंकि वो आपको हमेशा स्टार बनाए रखेगा। क्षणिक में क्या होता है कि एक पल के लिए हम स्टार तो बन सकते हैं, पर दूसरे ही पल गिरावट आ जाने से, और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को हमेशा आप ऊंचा उठाना, यही मैं निवेदन